नमस्कार सभी बच्चों को मेरे चैनल ज्योग्राफी बाय एस के सर में। पीछे की क्लासों से हम लगातार राजस्थान के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं और हमारा जो राजस्थान का बहुत बड़ा एक जो टॉपिक चल रहा है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश फिजिकल डिवीजन का हम जो एक अध्ययन कर रहे हैं। और फिजिकल डिवीजन के जो हमने 4 पार्ट बनाए हैं अब तक, उत्तरी पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उनके अंदर हम उत्तरी पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश का अध्ययन कर चुके हैं, अरावली पर्वतमाला का अध्ययन कर चुके हैं। फिर हमने कल के लास्ट क्लास के अंदर देखा था अरावली के तहत आने वाले प्रमुख राजस्थान के पठार, अरावली के अंदर स्थित राजस्थान के दरे, नाल या घाट के बारे में। आज कुछ एक जो टॉपिक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट अरावली से बचा हुआ है, या हम ये कहें राजस्थान की संपूर्ण जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वतमालाएं हैं, उनके बारे में कि कौन सा पर्वत हमारा कहाँ पे पड़ता है, कौन सी पहाड़ी हमारे राज्य के अंदर किस जिले के तहत आती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे देशहरों पहाड़ी के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। वर्ष भर हरी भरी रहने वाली पहाड़ी भाग को किस नाम से जानते हैं। राजस्थान में तस्त्री नुमा आकृति में फैले हुए पहाड़ी भाग को किस नाम से जानते हैं। गिरवा के रूप में आप पढ़ोगे उदयपुर में। जैसे कि कांस्टेबल पुलिस के पिछले एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया था, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। हमारे राजस्थान के अधिकतर जो किले हैं, दुर्ग, जो 84 प्रकार के राजस्थान में दुर्ग हैं, 84 जो दुर्ग हैं हमारे राजस्थान में, वो अधिकतर दुर्ग किसी न किसी पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं। जैसे कि हम जैसलमेर दुर्ग की बात करते हैं तो वो गोरहरो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। जैसे कि हम सिवाना दुर्ग की बात करते हैं वो हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। जैसे कि हम मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो वो चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तो वो मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है। जैसे कि हम जालोर दुर्ग की बात करते हैं तो वो कनकाचल सिवाना की जो पहाड़ियाँ पड़ती है जालोर में, वहाँ पे बना हुआ है। सोजत दुर्ग पाली की अगर आप बात करते हो तो वो नानी सिरडी पहाड़ी पर बना हुआ है। दौसा का दुर्ग अगर हम पढ़ते हैं तो वो देवगिरी की पहाड़ियों पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अधिकतर दुर्ग हैं वो अधिकतर पहाड़ी भागों के ऊपर बने हुए हैं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं राजस्थान की जितनी भी नदियों के उद्गम आप देखोगे, अधिकतर राजस्थान की जो नदियां हैं उन नदियों का उद्गम किसी न किसी पहाड़ी भागों से होगा। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं जैसलमेर की जो कांकनी नदी है, आप देखोगे कोटड़ी गांव की जो पहाड़ियां हैं वहां से उद्गम होती है। साबी नदी का उद्गम आप देखोगे सेवर की पहाड़ियों से होता है उद्गम। वहीं पर अगर हम कुछ और नदियां लेते हैं, जैसे बनास नदी है तो उसको हम पढ़ेंगे खमनोर की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से नदियों का उद्गम, बिजराल गांव की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम। तो इस प्रकार से अलग अलग नदियों का जो उद्गम है वो अलग अलग पहाड़ी भागों से होता है। तो हमें राजस्थान की पहाड़ियों का जो एक कॉन्सेप्ट है वो सारा उठाते हैं। राजस्थान के अंदर पहाड़ी भाग, पहाड़ियाँ राजस्थान की कहाँ कहाँ कौन से ज़िले के अंदर कौन सी पहाड़ियाँ फैली हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, हम अगर डायग्राम पर चलते हैं, डायग्राम के ऊपर राजस्थान के नक्शे के ऊपर बात करते हैं तो देखिए राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन सी पहाड़ी भाग फैले हुए हैं। तो ये हमारा राजस्थान का मैपिंग, तो देखिए अगर हम राजस्थान के अंदर मैपिंग के अंदर स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे ऊपरी जिला श्री गंगानगर, राजस्थान का उत्तरी जिला श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर के अंदर कोई भी पहाड़ी भाग नहीं फैला हुआ है। श्री गंगानगर जो हमारा राजस्थान का बिल्कुल उत्तरतम जिला है, यहाँ पर हमें किसी भी पहाड़ी भाग को देखने को नहीं मिलेगा। श्री गंगानगर के जस्ट हम नीचे आएंगे तो हमारा जिला आता है बीकानेर, और बीकानेर जिले के अंदर भी पहाड़ी भाग नहीं देखने को आती है। बीकानेर के नीचे जैसे ही हम जैसलमेर जिले के अंदर प्रवेश करते हैं तो जैसलमेर जिले के अंदर हमें कुछ पहाड़ियां पड़ने को आएगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसलमेर के अंदर कौन सी पहाड़ी भाग फैले हुए हैं, तो देखो यहाँ पर एक फैली हुई है कोटड़ी की पहाड़ी, कोटड़ी की पहाड़ी। और कोटड़ी की जो पहाड़ी है ये जैसलमेर के अंदर है। कोटड़ी की पहाड़ी, कोटड़ी गांव पड़ता है, यहाँ पर ये पहाड़ियां पड़ती है कोटड़ी की पहाड़ी, जहाँ से कांकनी नदी का उद्गम होता है। जैसलमेर के अंदर जब आप पढ़ोगे नदियों का, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, राजस्थान में नदियां 3 प्रकार की है, अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियां, अरब सागर की नदियां और बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो
उनमें से हम पढ़ेंगे अंतः प्रवाह प्रणाली की एक नदी जिसका नाम पढ़ने को आएगा कांकनी नदी, जो अंतः प्रवाह प्रणाली की सबसे छोटी नदी है, 17 किलोमीटर जो अपनी लंबाई रखती है। उसका उद्गम आप कहाँ से पढ़ोगे, इसी कोटड़ी की पहाड़ी से। कोटड़ी की पहाड़ी से उद्गम होगा। तो कोटड़ी की पहाड़ी कहाँ पे है, जैसलमेर में। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा पहाड़ी भाग, तो यहाँ पर फैली हुई है गोरहरो पहाड़ी, गोरहरो की पहाड़ी। और ये जो पहाड़ी है गोरहरो की पहाड़ी, इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर फैला हुआ है जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है, जिसको हम स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जानते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जिस किले को हम कहते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला जिसको हम कहते हैं, 99 बुर्ज जिस दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। तो उस दुर्ग के अंदर, उस दुर्ग का जो निर्माण हुआ है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, गोरहरो की पहाड़ी जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर पड़ती है आपकी जुरासिन कालीन चट्टानें, जुरासिन कालीन चट्टानें। और जुरासिन कालीन चट्टानें जो पड़ती है, अब देखिए राजस्थान के अंदर जब हम तेल संशोधक कार्यक्रमों को पढ़ेंगे, कोयला क्षेत्र को पढ़ेंगे, तेल शोधन जो कार्य पढ़ेंगे, राजस्थान के अंदर तेल के जो स्रोत मिलेंगे आपको, प्राकृतिक तेल गैस के कुएं मिलेंगे, वो इन जुरासिन कालीन चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। तो 3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है जैसलमेर जिले से। पहली कोटड़ी की पहाड़ी, दूसरी गोरहरो की पहाड़ियाँ, तीसरी जुरासिन कालीन चट्टानें, जुरासिन कालीन चट्टानें जैसलमेर जिले के अंदर। जैसलमेर के जैसे ही आप नीचे आते हो तो हमारा बाड़मेर जिला, और बाड़मेर की बात करते हैं तो बाड़मेर के अंदर आपको देखिए, एक तो आपको पढ़ने को आएगा हल्देश्वर पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी, हल्देश्वर की पहाड़ी। और हल्देश्वर की पहाड़ी है जो बाड़मेर के अंदर, इस पर बाड़मेर का दुर्ग बना हुआ है। सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में पड़ता है वो इसी हल्देश्वर की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ती है 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ। अब ध्यान रखना, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 56 की पहाड़ी है वो जैसलमेर के अंदर है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, जैसलमेर में। वहीं पर 56 पर्वत अगर हमसे पूछा जा रहा है तो 56 पर्वत उदयपुर के अंदर है। 56 पर्वत कहाँ पे है, उदयपुर में। वहीं पर 56 का मैदान अगर पूछा जा रहा है, 56 का मैदान तो वो पड़ता है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य यहाँ पर एक मैदानी भाग फैला हुआ जिसको हम कहते हैं 56 गांवों का समूह है 56 का मैदान। 56 पर्वत उदयपुर के अंदर है, 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है। वहीं पर 56 की पहाड़ियां कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर। अभी हम जैसलमेर की बात कर रहे थे, देखिए एक चीज और याद आ गई। देखिए जैसे त्रिकुट पर्वत है, एक आता है त्रिकुट पहाड़ी और एक है त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पहाड़ी त्रिकुट पहाड़ी जो फैली हुई है वो तो कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर, और त्रिकुट पर्वत है वो कहाँ पे है, करौली के अंदर। त्रिकुट पर्वत जिस पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है, त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत तो कहाँ पे आपका, करौली जिले के अंदर, जिस पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। और त्रिकुट पहाड़ी है वो कहाँ पे है, जैसलमेर जिले के अंदर है। तो हल्देश्वर की पहाड़ी बाड़मेर में, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में, एक नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत, और नाकोड़ा पर्वत भी कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर है। नाकोड़ा पर्वत भी कहाँ पे आ जाता है, बाड़मेर के अंदर पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा हम देखिए साथ साथ में आप नोट करते चलिएगा, ये 3 आपकी हल्देश्वर की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर जिले के अंदर है। त्रिकुट पहाड़ी, कोटड़ी गांव की पहाड़ी, गोरहरो पहाड़ी, जुरासिन कालीन चट्टानें ये आपके जैसलमेर में पड़ते हैं। बीकानेर में कोई पहाड़ी भाग है नहीं, गंगानगर में भी कुछ पहाड़ी भाग नहीं है। तो 4 जिले हमारे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है तो त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर पड़ता है। वहीं पर 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है तो 56 पर्वत उदयपुर में है, और 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य फैले हुए मैदानी भाग को कहते हैं। वहीं पर हम देखिए यहाँ पर पास में बिल्कुल आपका आता है जोधपुर जिला। जोधपुर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पर्वत है वो है चिड़ियाटुक, चिड़ियाटुक पर्वत, चिड़ियाटुक पर्वत जोधपुर के अंदर, जिस पर मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। चिड़ियाटुक पर्वत जोधपुर में, जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है जी, एक पर्वतमाला है जिसको आपको पढ़ना है, चिड़ियाटुक पर्वत जोधपुर के अंदर।
वहीं पर पाली के अंदर आप देखते हो तो जोधपुर के नीचे पाली, पाली में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे है नानी सिरडी की पहाड़ी, नानी सिरडी की पहाड़ी, नानी सिरडी की पहाड़ी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नानी सिरडी के अलावा यहाँ पर सारण पहाड़ी, सारण पहाड़ी। इसके अलावा यहाँ पर सोजत की पहाड़ियाँ, सोजत की पहाड़ी। तो ये हमारे पहाड़ी भाग जो हैं वो पाली जिले के अंदर है। नानी सिरडी की पहाड़ी, सारण पहाड़ी, सोजत की पहाड़ी। तो ये आपके आ जाएंगे कहाँ पर, पाली के अंदर। फिर यहाँ पर बिल्कुल पास में नागौर जिला पड़ता है। नागौर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो नागौर के अंदर एकमात्र पोटलू पहाड़ी, पोटलू पहाड़ी। और पोटलू पहाड़ी कहाँ पे है, नागौर के अंदर। पोटलू पहाड़ी कहाँ पे आ जाएगी, नागौर के अंदर। देखिए ऊपर हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ में कोई पहाड़ी भाग या पर्वतमाला नहीं है। फिर चूरू है, चूरू के अंदर कोई पहाड़ी भाग या पर्वतमालाएं नहीं है। वहीं पर सिक्कर के अंदर अगर हम बात करते हैं, सिक्कर जिले के अंदर, तो सिक्कर के अंदर देखिए सिक्कर में पड़ती है आपकी खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी जहाँ से कांतली नदी का उद्गम होता है। खंडेला पहाड़ी सिक्कर, जहाँ से कौन सी नदी का उद्गम है, कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी से। इसके अलावा मालखेत की पहाड़ी जो सिक्कर और अजमेर के मध्य फैली हुई है, ध्यान रखना, मालखेत पहाड़ी, मालखेत पहाड़ी जो सिक्कर और अजमेर के मध्य फैला हुआ पहाड़ी भाग है, मालखेत की पहाड़ियाँ। इसके अलावा हर्षनाथ पर्वत, हर्षनाथ पर्वत, हर्षनाथ पर्वत सिक्कर के अंदर है। तो तीन चीजें आप यहां से याद रखना, खंडेला पहाड़ी, खंडेली नहीं, खंडेला पहाड़ी सिक्कर में, कांतली नदी का उद्गम, मालखेत की पहाड़ी सिक्कर और अजमेर के मध्य फैले हुए पहाड़ी भाग को कहते हैं। वहीं पर हर्षनाथ पर्वत सिक्कर के अंदर है। तो अब तक का एक बार रिपीट करते हैं, फिर ये मैं मिटा रहा हूँ, हम नेक्स्ट जिलों की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपका सिक्कर जिला है, तीन पहाड़ी भाग आपको यहाँ से याद रखने हैं, खंडेला की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ी और हर्षनाथ पर्वत। ये आपका नागौर, नागौर में एकमात्र पोटलू की पहाड़ी, पोटलू की पहाड़ी नागौर में। जोधपुर चिड़ियाटुक पर्वत, जोधपुर में क्या याद रखना है, चिड़ियाटुक पर्वत। पाली क्या याद रखना है, नानी सिरडी की पहाड़ी पाली में, सारण की पहाड़ी पाली में, सोजत की पहाड़ी पाली में। देखिए आप जब मारवाड़ के एक शासक को पढ़ोगे, राव चंद्रसेन के बारे में, जिसे हस्तमल वाला राजा कहते हैं, भोला बिसरा राजा कहते हैं, द फॉरगेट हीरो ऑफ राजस्थान कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन को जो कहा जाता है, उन राव चंद्रसेन का अंतिम समय किन पहाड़ी भागों में बीता था, तो वो आपको पढ़ने को आएगा। सारणा की पहाड़ी के अंदर वो अपना अंतिम स्थान बिताते हैं, जहाँ पर उनके सेनापति बेरसल ने उन्हें जहर दे दिया था। तो ये सारण की पहाड़ियाँ, सोजत की पहाड़ी, नानी सिरडी की पहाड़ी, सारे स्थान कहाँ पे आते हैं, पाली जिले के अंदर। वहीं पर इधर आप देखिए बाड़मेर में हल्देश्वर की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर के अंदर। वहीं पर छप्पन का मैदान उदयपुर के अंदर, तो सॉरी छप्पन पर्वत उदयपुर में, तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य फैला हुआ है। वहीं पर जैसलमेर की बात करते हो तो त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, तो त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर है। वहीं पर कोटड़ी गांव की पहाड़ी जैसलमेर में, गोरहरो पहाड़ी जैसलमेर में, जुरासिन कालीन चट्टानें भी जैसलमेर जिले के अंदर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इन्हें मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही हम बाड़मेर तक बात कर चुके थे, बाड़मेर के बाद में जैसे ही नीचे आते हैं तो हमारा जिला आएगा जालोर। और जालोर जिले के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कौन से पहाड़ी भाग हैं, तो जालोर में देखिए कनकाचल की पहाड़ी पड़ती है, कनकाचल की पहाड़ी, कनकाचल पहाड़ी जोधपुर, जालोर। कनकाचल पहाड़ी कहाँ पे है, जालोर में, जहाँ पर जालोर दुर्ग बना हुआ है, कनकाचल की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है जालोर दुर्ग। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जसवंतपुरा पहाड़ी, जसवंतपुरा पहाड़ी, जसवंतपुरा पहाड़ी, और जसवंतपुरा भी पहाड़ी कहाँ पे है, जालोर के अंदर पड़ती है। देखिए जसवंतपुरा के बारे में आपने सुना होगा, भीनमाल, जालोर, सुंडा पर्वत के बारे में आपने सुना होगा।
अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो सुंडा पर्वत, जिस पर सुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, जिस पर राजस्थान का प्रथम रोपवे लगवाया गया था। राजस्थान का प्रथम रोपवे, राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे। और यहीं पर आप इसी के पास में आप देख रहे हो भीनमाल, जहाँ पर राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य बनने जा रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पर सोनगरा पहाड़ी, ये भी जालोर में पड़ती है। सोनगरा पहाड़ी जालोर के अंदर है। तो 4 पहाड़ी भाग आ गए। कनकाचल की पहाड़ी जालोर में, इसके अलावा जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में, सुंडा पर्वत जालोर के अंदर, सोनगरा की पहाड़ी जालोर में। इसके अलावा एक पर्वत और आता है झालोर पर्वत, झालोर पर्वत। और झालोर पर्वत भी कहाँ पे पड़ता है? जालोर जिले के अंदर पड़ता है। तो ये हमारे जालोर जिले के अंदर जो पहाड़ी भाग फैले हुए हैं या कोई पर्वतमाला। इसके अलावा आप एक और याद रख सकते हो डोरा पर्वत, डोरा पर्वत। और डोरा पर्वत भी कहाँ पे है? जालोर के अंदर है। तो दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कनकाचल की पहाड़ी जालोर, जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में, सुंडा पर्वत जालोर के अंदर, सोनगरा की पहाड़ी जालोर में, झालोर पर्वत जालोर में, और डोरा पर्वत भी जालोर के अंदर। ये जालोर के अंदर फैले हुए पहाड़ी भाग है। इसके अलावा जालोर के नीचे आते हो तो आपको मिलेगा सिरोही जिला। सिरोही की अगर बात करते हैं तो सिरोही के अंदर एक आती है नया सानवरा की पहाड़ी, नया सानवरा, सानवरा की पहाड़ी, नया सानवरा की पहाड़ी, जहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसे आप पढ़ते हो पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम जो होता है वो सिरोही जिले के नया सानवरा की पहाड़ी भागों से होता है। सिरोही के नया सानवरा के पहाड़ी भागों से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सिरोही जिले के अंदर एकमात्र और पहाड़ी भाग है जिसे आप पढ़ते हो भाकर पहाड़ी। किस नाम से जानते हो? भाकर पहाड़ी। नया सानवरा की पहाड़ी और भाकर पहाड़ी, ये दोनों की दोनों कहाँ पे है? सिरोही जिले के अंदर है। सिरोही के बाद में हम आते हैं उदयपुर जिले के अंदर। ये हमारा उदयपुर। तो उदयपुर के अंदर हम जैसे ही आते हैं तो उदयपुर के अंदर आपको काफ़ी सारे पर्वतमालाएं, पहाड़ी भाग पढ़ने को आएंगे। जैसे कि उदयपुर की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए गिरवा पहाड़ी, गिरवा पहाड़ी। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है गिरवा पहाड़ी से। जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि राजस्थान की तस्त्रीनुमा आकृति में फैले हुए पहाड़ी भाग को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान का तस्त्रीनुमा, तस्त्रीनुमा फैला हुआ पहाड़ी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो पहाड़ी भाग कौन सा है? गिरवा पहाड़ी, जो कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर देशहरो पहाड़ी, देशहरो पहाड़ी, ये दोनों ही पहाड़ियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। देशहरो पहाड़ी, देखिए जरगा और रागा पर्वत, दो नाम सुने होंगे जो दोनों की उदयपुर में है, जरगा पर्वत और रागा पर्वत। इन दोनों पर्वतमालाओं के मध्य एक पहाड़ी भाग फैला हुआ है। जरगा और रागा पर्वत के मध्य एक पहाड़ी भाग फैला हुआ है जो वर्ष भर फूलों से ढका हुआ रहता है। जो पहाड़ी भाग क्या है? वर्ष भर हरा भरा रहता है, या हम ये कह सकते हैं फूलों से ढका हुआ रहता है। तो वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पहाड़ी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो हम क्या कहेंगे? देशहरो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जरगा और रागा पर्वत के मध्य फैला हुआ पहाड़ी भाग जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए उसे किस नाम से जानते हैं? देशहरो पहाड़ी, जो कहाँ पे है? उदयपुर में। इसके अलावा गोकुंदा की पहाड़ी, गोकुंदा की पहाड़ी उदयपुर के अंदर बेड़च नदी का जो उद्गम है वो गोकुंदा की पहाड़ियों से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर के अंदर, जहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है, जो माही नदी की सहायक नदी है। सोम, माही, जाखम आपने कई बार सुना भी होगा। त्रिवेणी संगम मुनेश्वर जो डूंगरपुर में बनाते हैं, सोम, माही, जाखम, राजस्थान का जो पवित्र त्रिवेणी संगम आदिवासियों का जो कुंभ कहलाता है नवाटापुरा गांव में, वो जो सोम नदी है उसका उद्गम होता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। वहीं पर हमने अभी पढ़ा बेड़च नदी का उद्गम होता है गोकुंदा की पहाड़ियों से। ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था 56 पर्वत, 56 पर्वत भी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। इसके अलावा जरगा पर्वत,
जरगा पर्वत भी कहाँ पे है? उदयपुर में। इसके अलावा रागा पर्वत भी कहाँ पे है? उदयपुर में। तो 56 पर्वत, जरगा पर्वत, रागा पर्वत। इसके अलावा देखिए एक पहाड़ी भाग जिसको हम कहते हैं मगरा पहाड़ी, मोती मगरा पहाड़ी, जिस पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। मोती मगरा पहाड़ी जो उदय सागर झील के अंदर हमें पढ़ने को आएगी, जहाँ पर महाराणा प्रताप का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। तो इस प्रकार से इसके अलावा आप और याद रख सकते हो, तो एक और याद रख लिए सिरार की पहाड़ियाँ, सिरार पहाड़ी। और सिरार पहाड़ी भी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। तो रिपीट देखिए, उदयपुर के अंदर काफ़ी सारे पहाड़ी भाग है। मुख्य आपको जो याद रखनी है वो कौन सी है? गिरुआ पहाड़ी। राजस्थान में फैली हुई तस्तरी नुमा पहाड़ी भाग कहलाता है गिरुआ। देसहरो पहाड़ी, वर्ष भर हरी भरी रहने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी भाग। गोगुंदा, सोम नदी का गोगुंदा से आपका बेड़च नदी का उद्गम स्थल। बिछावेड़ा की पहाड़ी, सोम नदी का उद्गम। 56 पर्वत उदयपुर में, जरगा पर्वत उदयपुर में, रागा पर्वत उदयपुर में, सिरार पहाड़ी उदयपुर में, मगरा पहाड़ी उदयपुर के अंदर। ये हमारे उदयपुर के अंदर फैले हुए पहाड़ी भाग या पर्वत। अब उदयपुर के जैसे ही आप नीचे आओगे तो डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बिल्कुल पास में पड़ता है बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर एकमात्र जो पहाड़ी भाग आपको याद रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों के मध्य फैले हुए पहाड़ी भाग को कहते हैं मेवल पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? मेवल पहाड़ी। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा बन सकता है कि मेवल पहाड़ी किन दो जिलों में अपना विस्तार रखती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य फैले हुए पहाड़ी भाग को किस नाम से जानते हैं? मेवल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक के पहाड़ी भाग, इसे एक बार मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा आइए। देखिए जालोर जिला, जालोर के अंदर है कनकाचल पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, सुंडा पर्वत, सोनगरा पहाड़ी, झालोर पर्वत और डोरा पर्वत। ये सारे कहाँ पे है? जालोर जिले के अंदर है। वहीं पर सिरोही में आपको दो भाग याद रखनी है, नया सानवरा की पहाड़ी और बाकर पहाड़ी सिरोही में। फिर मेवल पहाड़ी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग मेवल पहाड़ी। वहीं पर उदयपुर की जब हम बात करते हैं तो सिरार पहाड़ी है उदयपुर में, मगरा पहाड़ी उदयपुर में है। मगरा पहाड़ी भी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। इसके अलावा गिरुआ पहाड़ी उदयपुर में, देसहरो पहाड़ी उदयपुर में, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में, बिछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर में, 56 पर्वत उदयपुर में, जरगा पर्वत और रागा पर्वत। तो ये हमारे उदयपुर तक है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले की जब हम बात करते हैं तो प्रतापगढ़ के अंदर जो पहाड़ी भाग फैला हुआ है उसे हम कहते हैं जाखम की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी। देखिए जहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, जो अभी मैंने जैसे आपको बताया भी था कि भी माही नदी की जो सहायक नदी है, यहाँ पे हमारा प्रतापगढ़ जिला। और प्रतापगढ़ में जो पहाड़ी भाग फैला हुआ है, जहाँ पर हम जिसको कहते हैं भंवर माता की पहाड़ी। क्या कहते हैं? भंवर माता की पहाड़ी। और भंवर माता की पहाड़ी से होता है जाखम नदी का उद्गम। भंवर माता की पहाड़ी कहाँ पे है? प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। और भंवर माता की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम है? तो ध्यान रखना, जाखम नदी का उद्गम होता है। जो सोम माही जाखम, मैंने त्रिवेणी संगम की जो बात की थी, जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ी से। वहीं पे जैसे ही आप इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आते हो तो चित्तौड़गढ़ के अंदर आप याद रखना हरिपुरा पहाड़ी, हरिपुरा पहाड़ी, हरिपुरा पहाड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना। जो चंबल की सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी, उस नदी का उद्गम होता है हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। हरिपुरा गांव की पहाड़ी है चित्तौड़गढ़ में, जहाँ से अगर हम बात करते हैं तो कौन सी नदी का उद्गम है? ब्राह्मणी नदी का उद्गम है, जो चंबल की सहायक नदी है। इसके अलावा आप जैसे ही भीलवाड़ा में आते हो तो भीलवाड़ा के अंदर आपको बिजासन पहाड़ देखने को मिलेगा। बिजासन का पहाड़ी भाग, बिजासन की पहाड़ियाँ। और बिजासन की पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? भीलवाड़ा के अंदर। बिजासन की पहाड़ी भाग कहाँ पे है? भीलवाड़ा जिले के अंदर है। इसके अलावा बिजोलिया का पहाड़ी भाग, उसको हम पठार के रूप में पढ़ते हैं, बिजोलिया का पठार।
आप मात्र पहाड़ी याद रखिए, एकमात्र कौन सी है, बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा के अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं इधर कोटा बूंदी, बूंदी की अगर बात करते हैं तो बूंदी में ध्यान रखना एक पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम है आडावाला पर्वत, आडावाल पर्वत, आडावाला पर्वत। और आडावाला पर्वत कहाँ पे है, बूंदी के अंदर। आडावाला पर्वत कहाँ पे है, बूंदी के अंदर, ठीक है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कोटा बूंदी झालावाड़ जिले के अंदर फैले हुए पहाड़ी भाग, यहाँ पर कोटा बूंदी और झालावाड़ के अंदर एक पहाड़ी भाग फैला हुआ है जिसको हम कहते हैं मुकुंदवाड़ा, मुकुंदवाड़ा, मुकुंदवाड़ा का पहाड़ी भाग। और ये फैला हुआ है कोटा बूंदी झालावाड़ जिले के अंदर, जो फैला हुआ पहाड़ी भाग है उसको हम कहते हैं, ज़्यादातर विस्तार इसका झालावाड़ जिले के अंदर है, इसलिए हम इसे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी को झालावाड़ में ही पढ़ते हैं। परंतु ये थोड़ा थोड़ा अपना विस्तार कोटा बूंदी झालावाड़ तीनों जिलों में ही रखता है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। इसके अलावा 12 जिले के अंदर, 12 जिले के अंदर एकमात्र पहाड़ी भाग है जिसको याद रखना, बामती पहाड़ी, बामती पहाड़ी। और बामती पहाड़ी कहाँ पे है, 12 जिले के अंदर, जिस पर शाहाबाद दुर्ग बना हुआ है। शाहाबाद का किला जो 12 के अंदर पड़ता है, वो शाहाबाद दुर्ग इसी पहाड़ी भाग के ऊपर फैला हुआ है जिसको कहते हैं हम बामती पहाड़ी, भामती पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए प्रतापगढ़ में है भंवर माता की पहाड़ी जहाँ से जाखम नदी का उद्गम, चित्तौड़गढ़ में है हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ, हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ जहाँ से ब्राह्मणी नदी का उद्गम। भीलवाड़ा में है बीजासन का पठारी भाग, बीजासन की पहाड़ियाँ, ये भीलवाड़ा के अंदर है। आडावाला पर्वत है बूंदी के अंदर, आडावाला पर्वत कहाँ पे है, बूंदी के अंदर। बामती पहाड़ी कहाँ पे है, 12 के अंदर, जिस पर शाहाबाद दुर्ग बना हुआ है। वहीं पर मुकुंदवाड़ा पहाड़ी, तो मुकुंदवाड़ा पहाड़ी अधिकतर अगर अकेला जिला दिया हुआ है तो झालावाड़, अगर झालावाड़ के साथ में कॉमन दे रखा है तो झालावाड़, कोटा और बूंदी जिले के अंदर फैला हुआ पहाड़ी भाग मुकुंदवाड़ा का पहाड़ी भाग। इससे आगे जैसे ही हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा सवाई माधोपुर जिला, और सवाई माधोपुर के अंदर है, देखिए चौथ का बरवाड़ा आपने सुना होगा, चौथ माता का मंदिर भी आपने पढ़ा होगा, चौथ माता का मंदिर सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा जो हम खनिज के अंदर एक खान के रूप में पढ़ेंगे, शीशे जस्ते की खानों के रूप में पढ़ेंगे आप चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा जो एक खान है वो यहाँ पर एक पहाड़ी भाग फैला हुआ है, चौथ की पहाड़ियाँ, चौथ की पहाड़ी। और चौथ की जो पहाड़ी भाग फैला उसी के अंदर ये खान है जो सवाई माधोपुर में पड़ती है। चौथ माता की पहाड़ी या चौथ की पहाड़ी सवाई माधोपुर के अंदर, जहाँ पर चौथ माता का मंदिर भी है, शीशे जस्ते की एक खान भी है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर जो पड़ता है। फिर करौली के अंदर आप पढ़ चुके हो त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर, जिस पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। फिर जैसे ही आप धौलपुर के अंदर आते हो तो धौलपुर के अंदर आपको कुछ विशेष पढ़ने को नहीं है। फिर अगर हम धौलपुर के बाद में जैसे ऊपर जाते हैं तो भरतपुर, और भरतपुर के अंदर आपको एक तो नैना पहाड़ी, भरतपुर के अंदर कौन सा पहाड़ी भाग है, नैना पहाड़ी। और दूसरा यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है छटकी पर्वत, छटकी पर्वत। नैना पहाड़ी और छटकी पर्वत दोनों के दोनों कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर है। नैना पहाड़ी और छटकी पर्वत भरतपुर में। फिर भरतपुर से ऊपर जैसे ही अलवर जिले के अंदर अगर हम आते हैं तो अलवर के अंदर देखिए, अलवर के अंदर हमें पढ़ने को जो आता है वो है उदयनाथ पर्वत, उदयनाथ पर्वत, जो क्वेश्चन पूछा भी गया था, उदयनाथ पर्वत। यहाँ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है, रूपारेल नदी का उद्गम, जिस पर मोती झील बनी हुई है, जिस पर डिग के महल बने हुए हैं, जिस पर राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसी झील जिसमें H2 हमें मिलते हैं, हरित शैवाल जो पाए जाते हैं इसी झील के अंदर, रूपारेल नदी के अंदर जो मिलते हैं आपको। तो उदयनाथ पर्वत यहाँ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है बहरोच पर्वत, बहरोच पर्वत। और बहरोच पर्वत भी कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है, सॉरी अलवर के अंदर है। उदयनाथ पर्वत और बहरोच पर्वत दोनों के दोनों कहाँ पे है, अलवर जिले के अंदर। एक बार ये नोट के लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रिपीट के अंदर अगर आप बोल रहे हो तो भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़, हरिपुरा पहाड़ी चित्तौड़गढ़, बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा, आडावाड़ा पर्वत बूंदी, बामती पहाड़ी 12, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी झालावाड़ कोटा, ठीक।
फिर त्रिकुट पर्वत करौली, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, नैना पहाड़ी भरतपुर, छटकी पर्वत भरतपुर, उदयनाथ पर्वत अलवर और बहरोज पर्वत अलवर के अंदर। अब देखिए अलवर के आगे हम अब जब बढ़ते हैं तो हमारे इधर जो जिले बच गए हैं, अलवर के बिल्कुल पास में यहाँ पर जिला पड़ता है आपका दौसा, और दौसा के अंदर एकमात्र पहाड़ी भाग जो आपको याद रखना है वो याद रखना है देवगिरी की पहाड़ियाँ, देवगिरी की पहाड़ी, देवगिरी की पहाड़ी अलवर के अंदर, जिस पर दौसा दुर्ग बना हुआ है, दौसा का किला बना हुआ है, देवगिरी की पहाड़ी दौसा के अंदर पड़ती है। ये हम दौसा, देवगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है, दौसा के अंदर, जिस पर दौसा का किला बना हुआ है। फिर अगर आप इधर आते हो तो अजमेर, अजमेर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अजमेर में देखिए नाग पहाड़ है, अजमेर के अंदर कौन सा पहाड़ पड़ता है, नाग पहाड़। इसके अलावा पुष्कर की पहाड़ियाँ अजमेर में, पुष्कर पहाड़ी ये भी अजमेर के अंदर फैली हुई है, नाग पहाड़ और पुष्कर पहाड़ी ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, अजमेर में। बीच में अगर आप आते हो तो आपका एक राजसमंद जिला है, राजसमंद के अंदर थोड़ा सा याद रखिए, एक तो पड़ता है हेमकुट पर्वत, हेमकुट पर्वत, हेमकुट पर्वत पड़ता है आपका यहाँ पर राजसमंद जिले के अंदर। इसके अलावा बिजराल गांव की पहाड़ियाँ, बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे है, राजसमंद जिले के अंदर है। बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद में, हेमकुट पर्वत राजसमंद में, नाग पहाड़ और पुष्कर की पहाड़ी अजमेर के अंदर। इसके अलावा मालखेत की पहाड़ी जो अजमेर और सिरोही के अंदर फैली हुई है। अब हमारा एकमात्र जो जिला बसता है जहाँ पर कोई पहाड़ी भाग है तो वो है जयपुर जिला। जयपुर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सेवर की पहाड़ी, जयपुर के अंदर जो पहाड़ी भाग फैले उनमें कौन सा है, सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी से ध्यान रखना, साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर से, जो सेवर की पहाड़ियाँ पड़ती है वहाँ से साबी नदी का क्या है, उद्गम है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बैराठ की पहाड़ी, बैराठ पहाड़ी जहाँ से आप बाणगंगा नदी का उद्गम पड़ते हो, बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है, बाणगंगा नदी का। सेवर की पहाड़ी से तो कौन सा है, साबी नदी का। वहीं पर बैराठ की पहाड़ियों से किसका है, बाणगंगा नदी का। इसके अलावा बिज्जक पहाड़ी, बिज्जक पहाड़ी, भीम की डोंगरी आप पढ़ते हो, बिज्जक पहाड़ी या भीम की डोंगरी, जयपुर के अंदर बिज्जक पहाड़ी, भीम की डोंगरी। और इसके अलावा अगर हम एकमात्र और कुछ पढ़ना है तो वो ध्यान रखिए ईगल पहाड़ी, ईगल पहाड़ी ये भी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर फैले हुए कुछ प्रमुख पहाड़ी भाग और कुछ पठार, कुछ पर्वत। पठारों का टॉपिक मैंने आपको अलग करवा दिया था, उसके अलावा दरे नाल घाट का टॉपिक करवा दिया था। अब हमारे राजस्थान की कुछ पर्वत या जो पहाड़ियाँ बची हुई थी उन सभी का कॉन्सेप्ट भी आपके सामने कंप्लीट करवा दिया। तो ये इस प्रकार से हमारे अरावली से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी, उनके अलावा पठार हैं, पहाड़ियाँ हैं, दरे हैं, वो भी हमारे कंप्लीट होते हैं। तो अब हमारे राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने बात कर ली है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं एक एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हो सकता है एक क्लास में दोनों टॉपिक हो जाए, अगर एक में नहीं हो पाया तो 2 क्लासों के अंदर दोनों टॉपिक ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम राजस्थान के बारे में आगे अध्ययन करेंगे, जैसे राजस्थान की झीलें हैं, राजस्थान की नदियों का टॉपिक है, राजस्थान की नहरें हैं, उनको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारा पहाड़ियों का टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद आज के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी बच्चे चैनल को देखते तो हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं, न सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, कभी मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ पैसे वैसे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद आज के लिए।